पेट पे टक 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 चलता हुआ और लोग मोदी मोदी करके जब चिल्लाते हैं तो सिर्फ मोदी जी नहीं, मोदी जी से करोड़ गुना ज्यादा हम जैसे मुसलमान हिंदुस्तान बेटियों का कलेजा चौड़ा होता है। पाकिस्तान तो जब उसका दिल करता है उठ के बलूचिस्तान में फौज भेज देते हैं, लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। कोई जापान के अंदर आपने देखा कि कैसा मोदी को वार्म वेलकम किया गया। अब जी बकायदा पहुंचू उनके जी वो वीडियो भी बड़ी वायरल हुई है। ये चाय वाला किस तरह इधर ऊपर तक जाएगा और ये किस तरह गवर्न करेगा। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ ना जिन लोगों को हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया उन्होंने ही अपने मुल्क को इतना ऊपर लेके गए कि आप ये सोचते हैं मोदी को मैं क्रेडिट देता हूँ, आई लाइक मोदी, आई लव मोदी। अगले 10 सालों में इंडिया आपके नुमाया तरीन मुल्कों में से होगा। अगर आप ये तासुब की ऐनक उतार देना तो आप हमारी असल तो आई लाइक इंडिया, हमारी असल वो है, हमारे पुरखों हमारे आबाओ अजदाद वहीं के हैं, हमारा विरसा सारा वहीं है। तक इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन नहीं होंगे हमारा मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। रिकॉर्ड ही तोड़ दिया जो मोदी साहब के पांव को हाथ लगाने का उन्होंने, और उसके बाद जो खसूस उसके बाद फिजी ने और पापा गिनी ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए। सर वो हिंदू है, हम मुसलमान हैं, हम सबसे ऊपर हैं, हम अपने आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम इस हिंदू के पांव पकड़े। हिंदुस्तान एक जमाने में अगर लोहे के मैदान में हमसे आगे था तो हम टेक्सटाइल में उससे हिंदुस्तान से कहीं आगे थे। हुकूमत का अपना हाल आसमान से गिरा खजूर में अटका वाला हो चुका है। हिंदुस्तान का उस जमाने में रुपया, उसकी कदर पाकिस्तान के रुपए के मुकाबले में कम थी। ऐसे ममालिक कुर्ब जवार में जिनकी जीडीपी हमसे कहीं पीछे थी, हमारी उनसे कहीं आगे थी, आज वो आसमानों से बातें कर रहे हैं। क्या समझता है इसाक डार? ये समझता है कि हम अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हैं? नहीं। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई पापा न्यू गिनी जो देश है, पीएम मोदी साहब के जो आशीर्वाद लिया था पैर छू के, तो वो वीडियो पाकिस्तान के अंदर वायरल हो गई है। तो पाकिस्तानी जनता उस पे बोल रही है कि हम तो मुसलमान हैं, हम तो मोदी के पैर नहीं छुएंगे। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि जो आईएमएफ के कदमों में चरणों में पड़ा है और उसके पैर पकड़ के छोड़ ही नहीं रहा, वो आदमी बोल रहे कि हम पैसे के लिए पैर नहीं पकड़े। आप लोग कह रहे हैं सर का वीडियो शुरू करते हैं। की इज्जत करती है और उसको हमारे कारोबार में इजाफा होता है, हर चीज़ जाहिर का कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ही जाहिर बात है जो काम होगा उनसे ही होगा ना। मतलब कि आपके ख्याल से सारा काम फॉरेन मिनिस्टर के ऊपर ही है? मतलब कि फॉरेन मिनिस्टर अच्छा होगा तो हमारी दुनिया इज्जत करेगी, नहीं अच्छा होगा तो नहीं करेगी। हाँ जी बिल्कुल बेशक। मैं इसी के बारे में आपको छोटी सी एक वीडियो दिखा दूं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। सर हम चाहे जितनी मर्जी बुराई करें, जितनी मर्जी हम उनके खिलाफ हो जाए, लेकिन सर मनवा लिया दुनिया को उन्होंने। देखें जरा, ये चेक करें, ये बंदा कौन है जानते हैं इसे? ये देखें, रुकें मैं ब्राइटनेस तेज करता हूँ। ये कौन है? ये वो अपना इंडिया का मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी। और ये जानते कौन है? ये भी किसी दूसरे मुल्क का ये वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म पाँव पकड़ रहे हैं उनके जाके। हाँ जी, तो वो जाहिर बात है कि वो इस वक्त पावरफुल है इंडिया, वो उनकी अवाम सही है, हर चीज़ उनका कारोबार सही है, तो वो उनके पाँव पकड़नी है। जाहिर बात है उनकी इस वक्त पॉलिसी जो है वज़ीर ख़ारजा की, प्राइम मिनिस्टर की, वो उनकी अप लेके जा रही है, डाउन नहीं लेके। जैसे हमारे पाकिस्तान के हालात हैं कि हम अप से डाउन होते जा रहे हैं, बिल्कुल डाउन होते जा रहे हैं। मुझे पता है कि मैं इस रिक्शे से क्या कमा रहा हूँ, मुझे 4-4 दिन हो जाते हैं, मुझे कोई पैसेंजर नहीं मिलता, और मुझे पता है कि मैं कैसे गुजारा कर रहा हूँ, अपने बच्चों को कैसे पा रहा हूँ। और मैं सुबह से अभी तक मेरी जेब में 600 है। आप हिसाब लगा सकते हैं कि मैं 600 में बच्चों को क्या खिलाऊंगा, 300 रुपये पर केजी गैस में क्या डालूंगा। लेकिन यही हमारे मुल्क के हालात रहे कि एक दूसरे की टांगे खींचें, ये करें। हमें चाहिए कि अपनी मिनिस्ट्री को सही, फॉरेन मिनिस्ट्री को सेट करें, पाकिस्तान को सेट करें, अवाम को सेट करें, ना कि एक दूसरे की टांगे खींचें। जब मैंने ये वीडियो देखी कि एक वज़ीर आज़म आकर दूसरे वज़ीर आज़म के पाँव पकड़ रहा है, सर मैं लिटरली मैं शॉक्ड हो गया, मैं हैरान हो गया यार कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। मैंने यहाँ पर 1-2 बंदों से पूछा, वो कहते हैं कि भाई उनका कल्चर ऐसे है कि वो जाके रिस्पेक्ट देते हैं। मैंने कहा उनका कल्चर है तो हमारे बिलावल भुट्टो पे गए थे, उन्होंने पाँव क्यों नहीं पकड़े? उनको भी पाँव पकड़ना चाहिए था ना। सर जब कोई बड़ा होगा किसी से काम निकलवाने के लिए बंदा पाँव पकड़। बिल्कुल करते हैं, हमारे कल्चर में है। आप सिंध की तरफ चले जाएँ तो वडेरों के पाँव पकड़ते हैं, जाके पकड़ते हैं, काम निकालना होता है। लेकिन इस वक्त तो हम तो फिर हाँ है तो मुसलमान, हमारा ये कल्चर नहीं है कि हम किसी के पाँव पकड़ें। वो हिंदू है, हम मुसलमान हैं, हम सबसे ऊपर हैं, हम अपने आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम इस हिंदू के पाँव पकड़ें, ये नेवर। क्योंकि चले आपने जो बात की वो आपका अपना पर्सनल एक थॉट है, उसके मुताबिक मैं बात करना चाहूँगा। लेकिन अगर देखें कि पाकिस्तान, आपने कहा कि हम सबसे अफजल हैं, मुसलमान सबसे अफजल आपने कहा, सर अभी रह गए हैं? नहीं, काम हमारे कम मुसलमानों वाले नहीं रह गए, बस यही बात है। क्योंकि आप देखें कि मैं सांस ले रहा हूँ ना, मुझे नहीं पता कि मैं उस लक्ष्य तक जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा। मुझे पता है कि मेरी इसी शाम को मेरे कहाँ पर होना है, मैंने कब्र में होना है या घर में होना है। लेकिन यही हम सोचें तो हम गुनाह भी ना करें, हर मुसलमान को दुख भी ना दें, ना परेशानी दें। हम ये सोच ख़त्म कर चुके हैं। ये हमारे आका ने हमें सिखाया है कि ऐसे करो, लेकिन हम वो सब भूल गए हैं। हम मुसलमान का नाम रह गया है, मुसलमान के काम नहीं रह गए। सही बात है। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, जो मेरी ज़ाती राय है, अगले 10 सालों में
इंडिया आपके नुमाया तरीन मुल्कों में से होगा। अगर आप ये तासुब की ऐनक उतार देना तो आप हमारी असल तो आई लाइक इंडिया, हमारी असल वो है, हमारे पुरखों हमारे आबाओ अजदाद वहीं के हैं, हमारा विरसा सारा वहीं है। तो अंदर अंदर का खेल है और अंदर अंदर का जो चूरन है और हमें जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है, यार जान छुड़वाओ। अगर आप अमन चाहते हैं तो खुल के सामने आओ, ठीक है। दो मुल्कों को अगर आपने मिलाना है, आपको मिलाना चाहिए। खान ने अच्छा काम किया, किसी के लिए करतारपुर जो है वो खोला, उसी की कवरेज के लिए पाकिस्तान के लिए भी ये फायदा है ना, जब हम इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन होंगे। जब तक इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन नहीं होंगे हमारा मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। मैं इस चीज पे 1000% वो वक्त अच्छा था जो गालिब का था, जो मीर का था, जहाँ लोग इकट्ठे गली वालों में हिंदू सिख मुसलमान इकट्ठे होते थे, उनकी तरजीहात एक जैसी थी। देखिए वो डिस्कवरीज कर रहे हैं, वो बहुत आगे 10 सालों में आज की जो नजर आ रही है वो लिथियम की डिस्कवरी, और कहा जा रहा है कि 80% जो उनका इस्तेमाल है ना वो इस राजस्थान से पूरा हो जाएगा। अगर आप देखें कि अगर चाइना से वो पहले लिथियम की बैटरीज इंपोर्ट करते थे, ठीक है, अब वो अपनी खुद बनाएंगे और फिर दुनिया को बेचेंगे, कितना फर्क पड़ जाएगा। देखिए जी खूबसूरत बात क्या है, खूबसूरत बात ये है कि वो अपने लोगों को बाहर से अपने मुल्क में लाके अच्छा उनको जो है उनकी अर्निंग दे के उनसे काम ले रहे हैं। और अपनी डिस्कवरी से कितना फर्क पड़ेगा? बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स, मजबूरी और महकूमी ये दुनिया की सबसे बड़ी लानत है। वो इस चीज से बच जाएंगे। उनको चाइना के या किसी और मुल्क के जो है बदले, जब आप खुद मुख्तार होते हैं तब आप सुरखरू होते हैं, तब आपका वकार मुआशरे में होता है। चाइना दुनिया को बैटरीज बेचता था, अब इंडिया बैटरी। ये जो अभी बिलावल साहब गए हैं और उनकी सारी जो स्पीच थी वो चाइना के बारे, वो चाइना के गुनी गा रहे थे। कोई काम की बात मुझे तो ना नजर आई ना सुनाई दी। अच्छा उनके एक मेजर साहब हैं, रिटायर्ड हैं, अभी वो एक व्लॉग कर रहे थे, मैं सुना था, उन्होंने बड़ी खूबसूरत 2 बातें की। हाँ उनकी काफी बातों से इख्तलाफ है और करना भी चाहिए। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, वो कहते हैं कि आप वजीर खारजा ना बनते अगर आपके नाम के साथ भुट्टो ना आता होता। या दूसरी बात उन्होंने लोग कह रहे थे कि भुट्टो साहब, बिलावल भुट्टो ने हमारी बेइज्जती करा दी नहीं, ये तो वो गए हैं, उनको वेलकम करना चाहिए था अगर उन्होंने बुलाया है। लेकिन बिलावल वो बेचारा इस्तेमाल हुआ है, इस्तेमाल इस तरह उसको भेजा गया है, ठीक है। जब हुकूमत बन गई पीडीएम की तो उसको भेजा गया। अब देखिए इमरान खान ने इंडिया से हाथ क्यों खींचा? जब उन्होंने एक मार्शल लॉ की कैफियत कश्मीर पे लागू कर दी तो ठीक है, उसने बंदे ने हाथ पीछे खींच लिया। और हमारा मोटो जब यही है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो भाई उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आप कश्मीर हमारे पास है, आप हमें लॉलीपॉप भी दें, हम उस पे ना डेवलपमेंट पहले करें। जो उनके पास है वो तो उसमें डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटीज दे रहे हैं, वहाँ पे टूरिज्म बढ़ा रहे हैं, वो अपने कश्मीर को बहुत अच्छी तरह सर्वाइव कर रहे हैं। हमें अपने आजाद कश्मीर पे फोकस करना चाहिए जी। खैर बात आज लिथियम की हो रही थी, नहीं अभी देखें, हमें कश्मीर के हालात का पता नहीं। आप देखिए कि कश्मीर में कितनी आवाम है जो पाकिस्तान के साथ इलाज चाहती भी है या नहीं है, जो इंडिया के साथ इलाज चाहती है या नहीं चाहती, या वो एक अलग स्टेट के। तो भाई वीडियो यहीं तक थे। आप लोगों ने वो कहा तो जरूर सुनी होगी कि भाई आमदनी 98 और खर्चा रुपया, ठीक है। यानी भाई आप कमा तो 50 पैसे रहे हैं और आप उड़ा रहे हो 1 रुपया, और 1 रुपया उड़ाओगे 50 पैसे कमाओगे तो 50 पैसे तो भाई कर्जा ही लोगे। तो पाकिस्तान का भी साफ और साफ बिल्कुल यही अभी फिलहाल जो सिचुएशन है, यानी कि भाई आमदनी कुछ है नहीं, IMF से कर्जा लेंगे, काफिरों को गाली देंगे, और काफिर इनके लिए सिर्फ और सिर्फ हिंदू हैं, ठीक है। काफिर वैसे तो वही वो होता है जो कि इस्लाम को नहीं मानता, वो मुसलमान भी क्यों ना हो, यानी कि भाई कोई मुस्लिम है और वो मुस्लिम की जो टर्म एंड कंडीशन उनको कंप्लीट नहीं कर रहा तो वो काफिर है। अगर कहने को तो काफिर हम वर्ड बोल दें इन्हीं का, तो पूरा पूरा पाकिस्तान काफिर है, क्योंकि भाई काफिरों के जो इस्लामियों के रूल है उसमें तो सब कुछ ऐसा लिखा हुआ है, किसी से उधार नहीं लेंगे, किसी को गलत नहीं बोलेंगे, आपस में नहीं लड़ेंगे, पड़ोसी का भूखा सो रहा है तो भाई खुद तुम मुसलमान नहीं हो। तो पाकिस्तान ऐसा कर क्या रहा है, क्या चल रहा है? यानी कि भाई हर वक्त एक कर्जा खत्म होता है, उसका ब्याज ही भुगताने के लिए दोबारा फिर से नया कर्जा ले लेते हैं, और उनको पड़ी हुई है कश्मीरियों की, भारत के मोदी साहब की इतनी रिस्पेक्ट क्यों हो रही है वर्ल्ड में, ये उनको बड़ी टेंशन रहती है। खुद के पीएम बोलते हैं कि भाई हम फोन मिलाते हैं, आगे देखते हैं उधर कर्जा, उधर देखते हैं उधर कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा, सभी के सभी कर्जे से दबे पड़े हैं, खुद नहीं। तुम ऐसा काम करो ना, मोदी साहब मेंबर भी ना होते हुए फिर भी इतनी रिस्पेक्ट हो रही, बुला रहे, तुम भी ऐसा करो, तुम्हें भी बुलाएंगे भाई, क्योंकि भाई जहां गुड़ होता है मक्खी वहीं तो चिपकती है। आप लोग क्या रेकमेंड जय श्री राम।